हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमनप्रीत कौर में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बीकानेर का राजवंश। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इस पूरे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं राव बीका से। तो दोस्तों इनका शासनकाल था 1465 ईस्वी से 1504 ईस्वी तक। फर्स्ट पॉइंट है, राव बीका मारवाड़ के शासक राव जोधा का पुत्र था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अपने पिता के व्यंग्य किए जाने पर 1465 ईस्वी में वह जांगल प्रदेश आ गया। इंपॉर्टेंट डेट है ये, 1465 ईस्वी में राव बीका जांगल प्रदेश आ गए। नेक्स्ट पॉइंट है, राव बीका ने करणी माता के आशीर्वाद से 1488 ईस्वी में अक्षय तृतीया या वैशाख शुक्ल तृतीया को बीकानेर की नींव रखी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपको ध्यान रखना है कि राव बीका ने करणी माता के आशीर्वाद से 1488 ईस्वी में अक्षय तृतीया यानी कि वैशाख शुक्ल तृतीया को बीकानेर की नींव रखी। नेक्स्ट पॉइंट है, राव बीका को बीकानेर के राठौड़ वंश का संस्थापक माना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। नेक्स्ट पॉइंट है, राव बीका ने देशनोक में करणी माता का मूल मंदिर का निर्माण करवाया। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, अभी तक अगर आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं राव लूणकरण के बारे में। तो दोस्तों इनका शासनकाल था 1505 ईस्वी से 1526 ईस्वी। फर्स्ट पॉइंट है, राव लूणकरण बीका का छोटा पुत्र था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, राव लूणकरण ने नागौर के शासक मोहम्मद खां को हराया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, बिट्ठू सूजा ने अपने ग्रंथ राव जैतसिरो छंद में राव लूणकरण को कलयुग का करण कहा है। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, राव लूणकरण को लूणकरणसर झील का निर्माता कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राव लूणकरण को लूणकरणसर का झील का निर्माता कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, राव जैतसी। तो दोस्तों इनका शासनकाल था 1526 ईस्वी से 1541 ईस्वी। फर्स्ट पॉइंट है, राव जैतसी ने 1526 ईस्वी में खानवा के युद्ध में अपने पुत्र कल्याण सिंह को राणा सांगा की सहायता के लिए भेजा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट पॉइंट है, राव जैतसी ने 1534 ईस्वी में काबुल के मुगल शासक कामरान को पराजित किया था। ठीक है, डेट आपको याद रखनी है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है, राव जैतसी ने बीकानेर पर मालदेव के आक्रमण के समय अपने मंत्री नागराज को शेर शाह से सहायता प्राप्त करने के लिए भेजा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, 1541 ईस्वी में पाहिबा या साहिबा जोधपुर के युद्ध में राव जैतसी लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ 1541 ईस्वी में। ठीक है, चलिए दोस्तों प्लीज़ साथ साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अब हम बात करते हैं राव कल्याणमल के बारे में। तो दोस्तों इनका शासनकाल था 1541 ईस्वी से 1574 ईस्वी। फर्स्ट पॉइंट है, राव कल्याणमल ने गिरी सामेल के युद्ध में मालदेव के विरुद्ध शेर शाह की ओर से भाग लिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, 1570 ईस्वी में अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित होकर मुगल अधीनता स्वीकार कर ली थी इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, राव कल्याणमल के दो पुत्र थे, राव राय सिंह और दूसरे पृथ्वीराज। ठीक है, और दोस्तों पृथ्वीराज जो थे वो अकबर का दरबारी कवि थे। ठीक है, और पृथ्वीराज ने बेली किसन रुक्मणी री नामक ग्रंथ की रचना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम बात करते हैं राव राय सिंह के बारे में। तो इनका शासनकाल था 1574 ईस्वी से 1612 ईस्वी। फर्स्ट पॉइंट है, राव राय सिंह ने अकबर के गुजरात अभियान व कंधार अभियान में अपनी वीरता दिखाई। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, राव राय सिंह को अकबर ने 1572 ईस्वी में जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपको ध्यान रखना है। राव राय सिंह को अकबर ने 1572 ईस्वी में जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था। ओके, किसी भी पॉइंट को आप स्किप ना करें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, राव राय सिंह 1574 ईस्वी में महाराजा धीराज की उपाधि के साथ बीकानेर का शासक बना। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, हर पॉइंट दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आपको स्किप नहीं करना है, एंड तक वीडियो को देखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, राव राय सिंह ने मंत्री करमचंद की देखरेख में बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ठीक है,
आगे चलते हैं। तथा किले के दरवाजे पर जयमल फत्ता की पाषाण की मूर्तियां लगवाई। कौन से किले के? जूनागढ़ दुर्ग। ठीक है, जूनागढ़ दुर्ग के दरवाजे पर जयमल फत्ता की पाषाण की मूर्तियां लगवाई इन्होंने। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है राव राय सिंह ने राय सिंह प्रशस्ति लिखवाई। नेक्स्ट पॉइंट है मुंशी देवी प्रसाद ने राव राय सिंह को राजपुताने का कर्ण कहा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, क्वेश्चन आ सकता है कि मुंशी देवी प्रसाद ने किस राजा को राजपुताने का कर्ण कहा है, तो राव राय सिंह को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है राय सिंह को मुगल साम्राज्य का स्तंभ कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह मुगल दरबार में मान सिंह के बाद उच्च श्रेणी का मनसबदार था। ओके, आगे चलते हैं। राय सिंह अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा। ठीक है, और 1612 ईस्वी में बुरहानपुर में महाराजा राय सिंह की मृत्यु हो गई। दोस्तों प्लीज साथ साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में। तो दोस्तों फर्स्ट पॉइंट है पृथ्वीराज राठौड़ ने मुगल शासक अकबर के काल में गागरोन दुर्ग में बैठकर गंगा लहरी व बेली किशन रुक्मणी री ख्यात ग्रंथ की रचना की। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दोनों ग्रंथ आपको याद रखने हैं, गंगा लहरी व बेली किशन रुक्मणी री ख्यात। नेक्स्ट पॉइंट है बेली किशन रुक्मणी री ख्यात ग्रंथ में दो पात्र पाथल व पीथल हैं। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास पृथ्वीराज राठौड़ ने पाथल महाराणा प्रताप को तथा पीथल स्वयं को कहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पाथल किसे कहा है? महाराणा प्रताप को, और पीथल किसे कहा है? स्वयं को, यानी कि पृथ्वीराज राठौड़ को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रसिद्ध कवि कन्हैया लाल सेठिया की प्रसिद्ध रचना पाथर और पीथल है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है इस ग्रंथ की रचना पृथ्वीराज राठौड़ ने गागरोन दुर्ग में बैठकर की थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अब इसमें नोट करने वाली चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अकबर ने यह किला उपहार स्वरूप दिया था पृथ्वीराज राठौड़ को। कौन सा? ये गागरोन का दुर्ग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है दुर्सा आढ़ा ने इसे 5वां वेद तथा 19वां पुराण कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है बेली किशन रुक्मणी री ख्यात ग्रंथ की रचना डिंगल भाषा यानी कि उत्तरी मारवाड़ी में की थी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है पृथ्वीराज राठौड़ को इटली निवासी टेसी टोरी या टेसी टोरी ने डिंगल का हेरोस कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं राव करण सिंह के बारे में। तो इनका शासनकाल था 1631 ईस्वी से 1668 ईस्वी। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है करण सिंह को औरंगजेब ने जांगलधर बादशाह की उपाधि दी थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि करण सिंह को औरंगजेब ने जांगलधर बादशाह की उपाधि दी थी। नेक्स्ट पॉइंट है करण सिंह ने कल्पद्रुम नामक रचना की थी। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे चलते हैं। करण सिंह व नागौर के अमर सिंह के मध्य 1644 ईस्वी में मतीरे की राड़ हुई थी। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेट आपको याद रखनी है, ईयर आपको याद रखना है 1644 ईस्वी। और दोस्तों करण सिंह व नागौर के मध्य नागौर के अमर सिंह के मध्य, ठीक है, करण सिंह व नागौर के अमर सिंह के मध्य 1644 ईस्वी में मतीरे की राड़ हुई थी। इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम बात करते हैं अनूप सिंह के बारे में। इनका शासनकाल था 1669 ईस्वी से 1698 ईस्वी। फर्स्ट पॉइंट है अनूप सिंह को औरंगजेब ने महाराजा व माही भरातिव की उपाधि दी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट पॉइंट है अनूप सिंह का काल बीकानेर की चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अनूप सिंह का काल बीकानेर की चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अनूप सिंह को विद्वानों का जन्मदाता कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है इसी के समय आनंद राव ने गीता का राजस्थानी भाषा में अनुवाद किया था। ठीक है, आनंद राव ने, याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वप्रथम दक्षिणी भारत में शिवाजी के खिलाफ यही गया था। ओके, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अभी तक अगर आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यही आपके साथ की वजह से हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो आप करते रहिए। ठीक है, सब्सक्राइब, हमें मोटिवेट करते रहिए, हम आपके लिए और अच्छे नोट्स की वीडियो लाते रहेंगे। आगे हम बात करते हैं सूरत सिंह के बारे में। तो दोस्तों सूरत सिंह का शासनकाल था 1787 ईस्वी से 1828 ईस्वी। तो दोस्तों इनके बारे में फर्स्ट पॉइंट है हमारा सूरत सिंह ने 1805 ईस्वी में भटनेर का नाम बदलकर हनुमानगढ़ किया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट पॉइंट है, इसने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सूरत सिंह ने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, सूरत सिंह के काल में दयाल दास ने बीकानेर राठौड़ारी ख्यात की रचना की थी। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सरदार सिंह के बारे में। तो इनका शासनकाल था 1851 ईस्वी से 1872 ईस्वी। तो दोस्तों सरदार सिंह ने 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों का भरपूर साथ दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, तथा यह राजस्थान का एकमात्र ऐसा शासक था जिसने अंग्रेजों का साथ देने के लिए अपनी सेना को राज्य के बाहर भेजा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, राजस्थान का एकमात्र ऐसा शासक था सरदार सिंह जिसने अंग्रेजों का साथ देने के लिए अपनी सेना को राज्य से बाहर भेजा था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, सरदार सिंह ने अपनी सेना को पंजाब के बांडलू गांव में भेजा था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे चलते हैं, सरदार सिंह ने बीकानेर में सर्वप्रथम सती प्रथा व जीवित समाधि पर रोक लगाई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बीकानेर के किस शासक ने सर्वप्रथम सती प्रथा व जीवित समाधि पर रोक लगाई थी? तो सरदार सिंह ने। ठीक है, चलिए बात करते हैं गंगा सिंह के बारे में। तो इनका शासनकाल था दोस्तों 1887 ईस्वी से 1943 ईस्वी। फर्स्ट पॉइंट है, गंगा सिंह ने 1922 से 1927 के मध्य गंग नहर का निर्माण करवाया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, गंग नहर का उद्घाटन वाइसराय इरविन द्वारा किया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह राजस्थान की सबसे प्राचीन तथा सबसे पहली नहर है, गंग नहर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इसलिए गंगा सिंह को राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान का भागीरथ किसे कहा जाता है? तो गंगा सिंह को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, गंगा सिंह ने लंदन में हुए गोलमेज तीनों सम्मेलनों में भाग लिया था। ठीक है, 1921 ईस्वी में नरेंद्र मंडल यानी कि चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के प्रथम चांसलर गंगा सिंह बनाए गए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, तथा इसने चीन में हुए विद्रोह को दबाने के लिए अपनी गंगा रिसाला ऊंटों की सैनिक टुकड़ी को भेजा था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। आगे चलते हैं, जिसके कारण अंग्रेजों ने इसको चीन युद्ध पदक से सम्मानित किया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चीन युद्ध पदक से सम्मानित किया था अंग्रेजों ने। ठीक है, गंगा सिंह को। आगे चलते हैं, गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में बीकानेर में लालगढ़ पैलेस का निर्माण करवाया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, लालगढ़ पैलेस का निर्माण करवाया। नेक्स्ट पॉइंट है, गंगा सिंह ने मांड गायिका अल्लाह जिला बाई को आश्रय प्रदान किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब कुछ फैक्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। चलिए फर्स्ट फैक्ट है हमारे पास, राजस्थान के एकीकरण के समय बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, बीकानेर के शासक जोरावर सिंह ने 1734 ईस्वी में हुरडा सम्मेलन में भाग लिया। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये आपको ध्यान रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है हमारे पास, बीकानेरी भुजिया की शुरुआत डूंगर सिंह के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, डूंगर सिंह के शासनकाल में हुई थी बीकानेर भुजिया की शुरुआत। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, राव बीका ने अपनी प्रथम राजधानी किसे बनाया दोस्तों? कोडमदेसर बनाई थी। कोडमदेसर को बनाया था राव बीका ने अपनी प्रथम राजधानी। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ को गागरोन का किला जागीर के रूप में अकबर ने दिया था। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ को गागरोन का किला जागीर के रूप में अकबर ने दिया था। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक बीकानेर का राजवंश। आई होप आपको अच्छे तरीके से जो मैंने फैक्ट्स बताए हैं, नोट्स बताए हैं, पॉइंट्स बताए हैं, आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह अपनी सफलता की तरफ बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।